बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ शासक थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री युवती हो गई। उसकी सुंदरता और गुणों की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे अपने जीवन साथी को स्वयं चुनने की आज्ञा दी। सावित्री ने वन में भ्रमण करते हुए एक तपस्वी युवक को देखा, जो पूर्व उज्जैनी नरेश द्युमत्सेन का पुत्र था। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अब अपने अंधे पिता के साथ वन में वनों की लकड़ियां काटकर जीवन यापन कर रहा था। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। जब यह निर्णय राजा अश्वपति के सामने रखा गया, तो उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए और उन्होंने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सभी विचलित हो गए, परंतु सावित्री ने अपने निर्णय से पीछे हटने से इनकार कर दिया और कहा कि एक बार जिसे हृदय से पति स्वीकार कर लिया, अब वही उसके जीवन का सहचर रहेगा, चाहे भविष्य में जो भी हो। राजा अश्वपति ने भारी मन से यह विवाह संपन्न कराया। विवाह के पश्चात सावित्री सत्यवान के साथ वन में रहने लगी और अपने अंधे सास ससुर की सेवा निष्ठा से करने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी आया जिसका भय सभी को था। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया और सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और उसके सिर में असहनीय पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से एक तेजस्वी और भयानक आकृति आ रही है।